बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज के पहाड़ी प्रोग्राम जिरगे दे नाल पहाड़ी जिरगे नाल एक दफ़ा फिर राजा शाह दी फाजिल खिदमत है। चूँकि एक पूरा महीना असा बड़ा जश्न आज़ादी बैनल बहुत बिजी गुजरिया और मुख्तलिफ प्रोग्राम दे कि पूरा जड़ा उम्मत मुस्लिम पाकिस्तान था और आज़ाद कश्मीर को जश्न आज़ादी मनाया गया। न सिर्फ जश्न आज़ादी बल्कि मार्का अक का भी असा अलग तो जश्न और खुशी मनाई। और उसी वाले नाल असा अज का जोड़ा प्रोग्राम आ वो भी असा एक खास मौजू पर आ और असा मौजू ये आ कि इस्लाही माशरा च औरत का क्या किरदार है। इस वास्ते अस गल आखना चाहने कि औरत एक बुनियादी अंसर आ जड़ा इस मुल्क की तमीर और तरक्की च एक अहम किरदार अदा कर सकता। औरत माशरे की तमीर इसलाह में एक मरकजी किरदार अदा रखती और एक साले नेक बाशऊर और इन्होंने बाशऊर ख्वातीन जड़ियाँ होंदियां अपने मुल्क और मिलत भी संभालदियां, अपने घर भी संभालदियां, अपने माशरे भी संभालदियां और उस वजह से एक बेहतरीन ख़ानदान बनता और उस ख़ानदान की वजह से एक बेहतरीन नस्ल पैदा होती। वह नस्ल जड़ी और अगे इस मुल्क को मिलत ते कोई डॉक्टर बन दे, कोई इंजीनियर बन दे, कोई सियासतदान बन दे, कोई साइंसदान बन दे, कोई फौजी बन दे और वो आस्ता आस्ता इस मुल्क का कंट्रोल कर दे और बहुत अच्छी सिमत भी कर दे। और इस वास्ते अज की बड़ी मेहमान हैं, इन्हों नाम है जी इशरत खालिद, ये लेडी कौंसलर हैं और सदर हैं जियो पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान दे आज़ाद कश्मीर सैक्टर दे सोशल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं और नायब सदर हैं ह्यूमन राइट्स फोरम जेल वेली दे। अज मैं इन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद आखदस इशरत फातिमा साहिबा के बड़ी खुशी हुई एक औरत होने के नाते आ तुसां इत्थे तशरीफ लाई और मैं समझदस कि जोड़ा असला मौजू आ इस्लाही माशरा च औरत का किरदार इस हवाले नाल भी तुस गुफ्तगू करनी और अपना भी ज़रा थोड़ा तारफ करानी कि तुसां असल काम के आ लेडी कौंसलर थे वेलफेयर के काम करदे और जड़ियाँ दुनिया तंजीमां ह्यूमन राइट्स के काम करदे। जी जी शाहिद भाई बहुत तुसां दा शुक्रिया अज तुसां अपने प्रोग्राम विच इनवाइट किया ते खवातीन दे प्लेटफार्म तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जैलम वैली तो चकार तो यूसी सलमिया दी कौंसलर हमें खवातीन दे बेहतरीन किरदार यही हो सकता है कि वो अपने फहम और बसीरत नाल बहुत अच्छा किरदार अदा करन। वेलफेयर के हवाले नाल मैं यही गल आखना चाहती हाँ कि सो थैंकफुल अल्लाह कि अल्लाह ताला मुझको इतना नवाजा है वेलफेयर दियाँ समाजी खिदमात की वजह में हर जगह जुलदियाँ और हर प्लेटफार्म तो में इस वक्त बड़ी आवाज़ आती है और ह्यूमन राइट्स तो कहनगा तो खवातीन के जोड़े हकूक होंदे ने बच्चों के हकूक जोड़े अजकल के मसाइल होंदे ने शायद साहब उन्होंने तो भी बड़े बगौर बखूबी नज़र होंदी है ते जोड़े मतलब अजकल दे अहम मसले होंदे ने खवातीन दे मिसाल के तौर पर कोई बीमार हो गई है कोई रात 1 भी बजदा है तो मैं कोशिश करती हाँ जी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच जल्दी है मेरी कोशिश होंदी है सोशल एक्टिविस्ट होना दी हैसियत नाल भी जुड़ी मैं अपनी पोस्टा करती हाँ अपने पेजा तो भी वो भी बड़िया बखूबी तुसां सारे भैन भरा दिखते रहंदे हो खवातीन के हवाले नाल ज्यादा होंदियां ने और खवातीन को बड़ी कोशिश होंदी कि मैं मुस्बत सोच देवां अपनी खवातीन को कि वो अपने मतलब असें भरा ने भाई भरा चाचे मावे जड़े ने मतलब उन्होंने अच्छा सोचन उन्होंने को हौसला देवन। बेरोजगारी आलम है तुसों पता थोड़ा हर जगह ना उन्होंने भी बड़ी कोशिश होंदी है कि उन्होंने को यही हौसला देवां मर्दों को भी औरतों को भी
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਬਤ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ। हाँ सही है। अच्छा बुनियादी तौर पर औरत का जड़ा बुनियादी वो जी, कार बिल्कुल। उसकी हैसियत मां दी, बीवी दी, बहन दी, बेटी दी। यानी ये उसकी बुनियादी हसीयतां ही बहुत ही हसीयत दी। ते मैं तुसां ये पूछना चाहना कि बहसीत जड़ी मां वो इस औरत का के किरदार है इस माशरे च, यानी अपनी नस्ल वास्ते, अपने दाएं बाएं लोगों वास्ते, माशरे विच बाकी वास्ते। जी बिल्कुल शायद भाई तुसां को पता ना कि मां ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ माँ ही बच्चे को मतलब तख्त भी दसती है, माँ ही बच्चे को बख्त भी दसती है, बख्त भी दसती है ना। ते माँ जी माऊ दी जी हैसियत तुस पुछते हो तो बस माँ दे ते अल्फाज ही नहीं हो सकते बंदे को पैदा करदा ही मुश्किल है ना। ते माँ जी है वही डॉक्टर बनाती है, वही इंजीनियर बनाती है, वही DSP बनाती है, वही सियासतदान बनाती है, वही बेनज़ीर भट्टो बनाती है, वही राना लियाकत और वही जी होंगी है वही मिसाल के तौर पर असें पंजाब विच ने इस वक्त मरियम नवाज साहिबा उन्होंने दी वालदा दी तुसां कुर्बानियां सारियां तरबियत सब कुछ सारियां को नजर आंदियां ने। और इस वक्त देखो ना पंजाब कितना बदल गया है, वो एक खातून दी वजह रो बदलिया है ना, तरबियत दी वजह रो बदलिया है ना। वो एक माँ दी अच्छी तरबियत, सब्र, बर्दाश्त सब तो बड़ी चीज़ है कि आखते रहंदे ना रसूल पाक दा फरमान है टॉलरेंस मीन टू बेयर पेन आर हार्डशिप। इसका मतलब है कि जिहड़े खवातीन या हजरात अफू दरगजर नाल मतलब अपना मफाद पा के ते ओही मंजिल तक पहुंच चलदे ने। देखो ना इस वास्ते किसी बड़े राइटर आखे था कि आप हमें अच्छी माएँ दो, अच्छी माएँ दें तो हमें बेहतरीन नस्ल मिले। आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अच्छी कौम दूंगा। बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि जैसे माँ एक बच्चे सुबह शाम उसे तरबियत कर रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और सुबह शाम उसा स्कूल भेजने से कि नहीं मुड़ी कार रचना, उसे स्कूल का काम काज, उसका राती उठना बैठना, दीन दे मुतल्लक उसकी दिलचस्पियां जी। और आजकल का जड़ा सब तो अहम माँ का किरदार है वो पैगाम है खवातीन माँ वास्ते कि बच्चों को ये जड़े मोबाइल दी जड़े मूजी मर्ज है इस तो दूर रखन है, इस तर नज़र रखन है क्योंकि माशरे दे सब तो मतलब मुश्किल तरीन इस वक्त खतरनाक जड़ी चीज़ है वो टच मोबाइल है। मतलब उसके अलावा भी कुछ ना कुछ मतलब मुख्तलिफ गैमा सूरत में किस बच्चे को बंदा मसरूफ़ रख सकता है। और ख़ास तौर पर दीन जड़ा है ना, दीन इस्लाम ये बहुत प्यारा मज़हब है। असां को अल्हम्दुलिल्लाह असां औरतों को करनी चाहिए सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि असीं उस माशरे दियां खवातीन आ जिसको इस्लाम आखते हैं। बेशक बहुत सोहनी गल सुनी थी। वो कोई बंदा गया ना डॉक्टर को ते वो बीमार शिमार सा डॉक्टर साहब तू गेम खेलदा? हां जी मैं खेलदा गेम। उस पूछा केड़ी गेम खेलदा? हां जी मैं फुटबॉल खेलदा। है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उस फुटबॉल खेलने बावजूद थोड़ी फिटनेस है उसमें मैं मोबाइल खेलदा। हाँ यही गल है ना, पुरानियां चीज़ां भूल गए ने लोग। वो इस वास्ते अच्छा इस तो बाद मां तो बाद बीवी का रिश्ता आया। जी जी बीवी के मुतालिक तुसा क्या आखदे इसके बीवी इस्लाह माशरा वास्ते नई नस्ल वास्ते उन्हां के किरदार? बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल दा तुसों पता जड़ा निज़ाम है दुनिया है खास तौर पर बड़े मुश्किलात नाल जिंदगी गुजारते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे ने जिहड़े बिजनेसमैन नहीं और काफ़ी सारे लोग ऐसे ने जिहड़े मतलब काफ़ी हाई लेवल दे भी हैं लेकिन म्याना रवि सबर तामल बर्दाश्त और बाहर जिस वक्त मियाँ आंदा है उसका जड़ा रवैया है हुण ज़ाहिर है हर मर्द किसी अच्छी जगह रोई तो नहीं आ रहा होंदा ना बाहर। तुसें पता माशरा कैसा, बाजार कैसा, मार्केटिंग जड़ा लेवल वो किस तरह का कि पता हो चीनी आटा इस तरह भाव विच बेचारा उलझिया दा होवे ते वो अपनी सोच विच आंदा। अस खवातीन दी ये सोच होंदी है कि पता हो किसी होर बारे के पता किसी और खातून दे बारे च अल्लाह ना करे सोचता होवे। बाज़ मर्द बेचारे गरीब दूई साइड मुंह करके सुता होंदा है, सुबह आटे दा थैला किस तरह मैं पूरा करसां ते असी खास तौर पर ना मैं खवातीन दी सीट तां मैं गल आखना चाहती हाँ हरगिज़ ये ना सोचो तुसी कि बेचारा गरीब किसी औरत के बारे च सोचता हो या कोई किसी गलत बिजनेस में मतलब है कि जी घरा बनाने घुमाने वास्ते बीवी दा एक अहम किरदार है। बिल्कुल अगर वो खामन नाल अच्छा सलूक रखल
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ देवरानियां नाल हाँ। अपने मतलब ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਮਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਘਰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੱਕ ਖਾਉਂਦਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਮੜੀ ਹਰ ਪੋਸਟੇ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ